पे तो ये काफ़ी वक्त से कर रहे थे, लेकिन अब जब से पेंडेमिक से शुरू हुई इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो। अगर हर इंसान ये सोचेगा कि नहीं कुछ बड़ा ही करना है, वो नहीं हो पाता। हर चीज़ की शुरुआत छोटे लेवल से ही होती है। आप हिंदू हो तो आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है कि हिंदू धर्म के जो चींटी से लेके गाय तक या बड़े जानवर तक हर किसी के पेट में आपकी तरफ से कुछ ना कुछ निवाला जाना चाहिए। पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था कि सुबह जल्दी उठ के इनके लिए घर से बाहर जाना। बिल्कुल, अगर आप किसी भी आत्मा को तृप्त कर देते हैं तो भगवान अपने आप ही तृप्त हो जाते हैं। हिंदू ग्रंथों के मान्यता के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता का वास माना गया है हमारी गौ माता में। यूँ तो शहर में बतेरी जो है सामाजिक संस्थाएं पिछले विगत कुछ वर्षों से बड़े गौ सेवा में बड़े सक्रिय हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएं खुली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व हैं जो कि दूध खाने के बाद गौ माता को निराश्रित होने के लिए मजबूर कर देती हैं और सड़कों पे छोड़ देती हैं। कुछ लोगों का तो ये पेशा है कि गाय को दूध धोने के बाद उसको खुला छोड़ दिया जाता है सड़कों पे, गंदगी खाने के लिए मजबूर हैं। गौशालाएं काफ़ी बड़ी बड़ी खुली हैं, लेकिन गौशाला वाले भी मजबूर हैं कि इतनी गायों को कहाँ से खिलाएं, क्योंकि रोज़ के रोज़ बड़ी तादाद में जो है हमारे शहर में कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व हैं जो कि जो है गौ माता का दूध दोहन के बाद उसको जो है गंद खाने के लिए सड़कों पे छोड़ देते हैं। लोग गौशालों में तो बहुत जाते हैं, लेकिन इन गायों को मैंने देखा है कि कम ही लोग जो है स्वीकार करने के लिए राजी हैं। उनमें से हमारे एक युवा हैं सुनीता जी, जो कि सवेरे सवेरे रोज़ इन गायों के लिए, इन बेसहारा कुत्तों के लिए जो है कुछ ना कुछ बना करके लेके आती हैं। हर रोज़ पूछते हैं कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और ये इन गायों को इतने सवेरे उठ करके कहाँ से इतना कुछ तैयार करती हैं। ये आप कितने सालों से ये कर रहे हैं? और तो ये काफ़ी वक्त से कर रहे थे, लेकिन अब जब से पेंडेमिक से शुरू हुई इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। गायें हैं, कुत्ते हैं, इनकी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। मैंने इनको एक गाय को और कुत्ते को एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते देखा है। अच्छा। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी कुछ ना कुछ करना चाहिए। चाहे आप इतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, पर आप छोटे लेवल पे शुरुआत तो कीजिए। हाँ जी। अगर हर इंसान यही सोचेगा कि नहीं कुछ बड़ा ही करना है, वो नहीं हो पाता। हर चीज़ की शुरुआत छोटे लेवल से ही होती है। आप युवा हैं और आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, कि क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि वो भी ऐसा कुछ करें? या कहूँगी उनको कि उनको भी आगे आना चाहिए। ये नहीं कि वो कर रहा है तो मैं क्यों करूँ। हाँ जी। आप हिंदू हो तो आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है कि हिंदू धर्म के जो चींटी से लेके गाय तक या बड़े जानवर तक हर किसी के पेट में आपकी तरफ से कुछ ना कुछ निवाला जाना चाहिए। हाँ जी। पक्षी हैं, जानवर हैं, इन सब का आपको ही ख्याल रखना है। और हिंदू धर्म तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रिलीजन कहा जाता है। तो मैं युवाओं से यही कहूँगी कि अब उनको आगे आना चाहिए। ये जो सड़कों पे मर रही हैं गायें, इनके लिए आपको चारे का खाने का प्रबंध करना चाहिए। आपके आगे बड़ी परेशानियाँ आती होंगी, क्योंकि ये काम इतना सरल नहीं है। पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था कि सुबह जल्दी उठ के इनके लिए घर से बाहर जाना, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मेरी ये रूटीन बन गई। और जब तक इनको खाना ना दे दो मुझे खुद नींद नहीं आती है। आप पूजा पाठ से ज़्यादा विश्वास इसमें करते हैं कि? बिल्कुल, अगर आप किसी भी आत्मा को तृप्त कर देते हैं तो भगवान अपने आप ही तृप्त हो जाते हैं। ये आपके कोई गुरुजी ने आपको प्रेरणा दी है कि आप अपने से इस कार्य को करते हैं? हिंदू धर्म की सबसे बड़ी प्रेरणा है। हिंदू धर्म सबसे मतलब आप अपने धर्म को ही जो है
प्रेरणा स्रोत मान करके ये कार्य कर रहे हैं। आप किसी के कहने पे या किसी को देख करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप रोज़ कितने बजे उठ करके ये कार्य करते हैं? मैं सुबह 4:45 बजे उठती हूँ। उसके बाद मैं 4:30 4:45 बजे घर से निकलती हूँ। और कितनी दूर तक आप ये रन करते हैं और कितनी गायों को जहाँ तकरीबन? जहाँ मुझे गाय दिखती है मैं वहाँ उनके लिए खाना लेके जाती हूँ। ठीक। जी। अपना पूरा नाम बता दीजिए और आप ये बता दीजिए कि आप फिर समाज को क्या देखो, प्योर देसी गाय है और जबकि देसी गाय की बड़ी मान्यता है हमारे धर्म में, लेकिन ये बेचारी मजबूर है सड़कों पे पड़ने के खाने के लिए। इनके आगे इतना इतना गंद पड़ा होता है कि देख के ये होता है कि सारी उम्र हम इनसे दूध लेते हैं, उसके बाद इस हालत में छोड़ देते हैं और फिर इतना गंद खाने को ये मजबूर है पेट भरने के लिए। समाज के इन स्वार्थी तत्वों के लिए क्या कहना है आपका, जो कि इसका दूध खा करके फिर जब ये दूध देने लायक नहीं होती तो इनको सड़कों पे वीरान छोड़ देती चाहिए। जिस जो गाय आपके उधर दूध देती है, आपका घर चलाती है, आप उसको सड़कों पे बाद में ऐसे ही छोड़ देते हो। बार बार उसको गर्भवती करके उसके शरीर का भी बिल्कुल जब हो जाता है कि नहीं, मैंने ऐसी गाय की हालत देखी है कि हड्डियां कंकाल बनी हुई हैं ना, वो बेचारों के मुंह तक नहीं खोल रहे हैं प्रॉपर। तो थोड़ा तो उन लोगों को दयालुता दिखानी चाहिए। इतनी बड़ी डेयरी फार्म है, सब कुछ है, वहाँ पे इन लोगों को शेड बना देना चाहिए, जो थोड़ा बहुत चारा है वो इनको मिलना चाहिए। नहीं, ऐसे तो गायों के नाम पे बड़े बड़े गौशालाएं बनी हुई हैं, बड़ा कुछ हो रखा है, लेकिन फिर भी गौशाला वालों का ये मानना है कि हम इतनी गायों को कहाँ रखें, क्योंकि बड़ी तादाद में जो हमारे समाज में, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, समाज में जिनके घर में जगह है वो एक गाय को रख सकता है अपने घर में। हाँ जी, मेरा मानना तो यही है कि एक गाय को रखा जा सकता है, अगर नहीं रख। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने माँ बाप की सेवा करके राजी नहीं है, तो गौशाले गाय की सेवा कैसे करेगी? समस्या तो ये भी है ना, धर्म से अलग हो रहे हैं ना, इसीलिए ये दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, ये महामारी का कारण भी यही है कि हमने जो है, यही लग, इसीलिए मैंने पहले बोला, हमने पशु पक्षियों के हम अपने धर्म से विमुख हो चुके हैं, जिसके कारण से इतनी बड़ी महामारी फैली है। आपका यही मानना है? बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी।